अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 को। चैप्टर नंबर 6 का हमारे पास टाइटल है किंगडम प्रोकैरियोटिक, या फिर हम इसी चैप्टर का दूसरा नाम लेते हैं किंगडम मोनरा। इस चैप्टर में हमने जितने भी इंडिविजुअल्स को डिस्कस करना है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल होंगे। इस वजह से इस चैप्टर का नाम आ गया किंगडम प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद ना हो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। और न्यूक्लियस की जो प्रोमिनेंसी है वो डिपेंड करती है कि न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर इन्वेल्व है या नहीं। इनके चैप्टर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करनी है और उन प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर इन्वेल्व मौजूद नहीं होगी। दूसरे इस चैप्टर का नाम है किंगडम मोनरा। मोनरा का लफ्जी मतलब है सिंगल। मीन के इस चैप्टर में जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे वो सारे के सारे यूनिसेलुलर होंगे। आर यूनिसेलुलर सिंगल सेल। तो हमारे पास इस चैप्टर के जो इंडिविजुअल्स हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल होंगे। वो कौन से हैं? वो है हमारे पास बैक्टीरिया। मीन के इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है बैक्टीरिया को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया की सबसे पहले दो टाइप्स, आर्चियोबैक्टीरियम और दूसरी हम करेंगे यूबैक्टीरियम। आर्चियोबैक्टीरिया एंशिएंट बैक्टीरिया, जबकि यूबैक्टीरिया हमारे पास ट्रू बैक्टीरिया। ये दो टाइप्स हैं बैक्टीरिया की जिसको हमने इस चैप्टर में देखना है। फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर में जिन चीजों को डिस्कस करना है आज हम इस लेक्चर में देखेंगे, सिर्फ उनका आउटलुक लेना है। मिसाल के तौर पर हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया में हमने देखना है हिस्ट्री में हमारे पास 3 साइंटिस्ट हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट एंटोन वॉन लीवनहुक, फ्रेंड्स हम देखेंगे कि एंटोन वॉन लीवनहुक ने ये पहला साइंटिस्ट है जिसने बताया कि माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स, एनिमल्क्यूल्स का इसने नाम दिया। इसने कहा कि माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स मौजूद हैं। वो माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स जिसको इसने नाम दिया एनिमल्क्यूल्स का, जिसको आज हम बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया, जिसने पॉइंट आउट किया एंटोन वॉन लीवनहुक ने, और इसने उनको नाम दिया एनिमल्क्यूल्स का। फ्रेंड्स, इसने जो एनिमल्क्यूल्स हैं या फिर माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स हैं जिसको हम बैक्टीरिया का नाम देते हैं, इसने इसको देखा स्लाइवा में, विनेगर में और रेनफॉल जो वाटर है उसमें इसने एनिमल जो एक्यूल्स या स्मॉल क्रिएचर्स जो माइक्रोस्कोपिक है, नेकेड आई से नजर नहीं आती, फर्स्ट टाइम जो पॉइंट आउट किया वो एंटोन वॉन लीवनहुक ने किया था। देन साइंटिस्ट ने कहा कि ये वाली जो स्मॉल क्रिएचर्स हैं या जो बैक्टीरिया है क्या ये डिजीज की वजह भी बन सकती हैं कि नहीं। इसके बारे में जो फर्स्ट साइंटिस्ट था लुईस पास्चर, इसने पहली दफा बताया कि ये वाली जो स्मॉल क्रिएचर्स हैं, ये जो बैक्टीरिया हैं, ये डिजीज की वजह भी बनती हैं। इसने 3 डिजीजेस फॉल कोलेरा, एंथ्रेक्स और रेबीज, तीनों में इंडिपेंडेंटली देखा कि उनकी जो इस तीनों डिजीज की वजह बनने वाला जो एजेंट है वो माइक्रोस्कोपिक एजेंट जो डिजीज की वजह बन रहा है। देन नेक्स्ट साइंटिस्ट था रॉबर्ट कोच।
स्टूडेंट्स इसने बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया और एक थ्योरी भी दी डिजीज के रिलेटेड कि डिजीज की वजह एजेंट हैं और वो जो एजेंट है वो माइक्रोस्कोपिक है, नेकेड आई से नजर नहीं आते। तो बाकायदा इसने एक्सपेरिमेंट किया और थ्योरी से एक थ्योरी भी दी रॉबर्ट कॉच ने, डिजीज जर्म थ्योरी के, जो वो थ्योरी से साबित करता है कि जो माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स हैं जो बैक्टीरिया डिजीज की वजह बनते हैं। ये हमारे बुक चैप्टर का पहला टॉपिक था, हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया। और दूसरा टॉपिक है हमारे पास अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हिस्ट्री और अकरेंस दोनों ही हमारे जो स्मार्ट सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में ऐड नहीं है। अकरेंस के बैक्टीरिया मौजूद कहाँ पे होता है, तो स्टूडेंट एक ही बात याद रखनी है, बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर। बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, वो सॉइल है, वो ड्राई प्लेस है, वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट, कोई भी एनवायरनमेंट है वहां पे बैक्टीरिया मौजूद होता है। नेक्स्ट हमने बात करनी है बैक्टीरिया के साइज की। बैक्टीरिया का साइज कितना है, उस साइज की रेंज कितनी है, बैक्टीरिया किन किन साइजेस में एग्जिस्ट कर सकता है जो कि माइक्रोस्कोपिक है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज कितना है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया का साइज कितना है, ये सारी चीजें हमने साइज ऑफ बैक्टीरिया में डिस्कस करनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेप ऑफ बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बैक्टीरिया शेप के अकॉर्डिंग तीन टाइप्स का है, कोकाई, बेसिलाई और स्पाइरुला। बैक्टीरिया की तीन टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। कुछ बैक्टीरिया ओवल शेप होंगे, कुछ रॉड शेप होंगे और कुछ विब्रियो या कोमा शेप होंगे। देन हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में हम एक जनरल बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि जनरल बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद है। मीन उसके पास प्रोटेक्टिव कैप्सूल मौजूद है, उसके पास सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स हैं, न्यूक्लियाई जो न्यूक्लियस है इसकी बजाय उन्होंने एक स्पेसिफिक टर्म यूज होगी वो हमने डिस्कस करनी है। इसके पास मेसोसोम्स हैं, स्टोरेज बॉडीज है, वो कौन कौन सी हमने एक जनरल सेल स्ट्रक्चर में डिस्कस करनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसे होती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन है वो दो किस्मों की है। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होते हैं और कुछ हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स वो बैक्टीरिया जो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, हेटेरोट्रॉफ वो बैक्टीरिया जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं इनकी फर्दर दो टाइप्स हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स और फोटो ऑटोट्रॉफ्स। जो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक खुद बनाएं वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाएंगे, और वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस के जरिए नहीं बल्कि किसी केमिकल को यूज करते हुए अपनी खुराक को बनाएं हम उनको कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का नाम देंगे। कुछ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ्स होंगे जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। वो बैक्टीरिया जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते हम उनको हेटेरोट्रॉफ्स कहेंगे, और मोस्टली जो हेटेरोट्रॉफ्स होंगे वो डिजीज काजिंग होंगे, वो पैथोजेनिक होंगे, वो कोई ना कोई डिजीज की वजह बनेंगे इन यूकैरियोटिक इंडिविजुअल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक इंडिविजुअल्स में डिजीज की वजह बनेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे होती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें बाइनरी फिशन के जरिए ग्रोथ होती है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से जो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, जो ये वाली जो डिफरेंट डिवीजंस हैं इनमें बाइनरी फिशन के जरिए ये ग्रो करता है। इसकी डिफरेंट स्टेजेस भी आएंगी, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज। ये हम ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया जो जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम इनको देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में
जो CH बॉन्ड को ब्रेक करके जो एनर्जी ऑब्टेन की जाती है ATP के फॉर्म में, वो इसमें 3 to 4 टाइप्स के होंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन होगी कुछ बैक्टीरिया में, कुछ बैक्टीरिया में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, कुछ बैक्टीरिया में माइक्रोएरोफिलिक रेस्पिरेशन होगी। नेक्स्ट हमने बात करनी है कि ये जो बैक्टीरिया है डिजीज की वजह बन रहा है, पैथोजेनिक है, इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताएंगे कि बैक्टीरिया को हम 2 मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं। पहला मेथड आ जाएगा फिजिकल मेथड, हम फिजिकली बैक्टीरिया को कंट्रोल करेंगे। फिजिकली हम किसी केमिकल को इंजेक्शन लगाने से पहले उस इंजेक्शन की जो सिरिंज है वहाँ पे हम जो उसको स्टेरिलाइज करेंगे। मेडिकल ऑपरेटर के लिए हम जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम उनको स्टेरिलाइज करेंगे। इसके साथ साथ जो केमिकल मेथड है जिसमें हम बैक्टीरिया को किल करते हैं, उनमें से एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, हम केमिकली बैक्टीरिया को किल करते हैं और बैक्टीरिया को कंट्रोल कर लेते हैं। अब बैक्टीरिया को हम कंट्रोल करते हैं एंटीबायोटिक की मदद से, हम कहते हैं उसे हम कहते हैं यूज ऑफ एंटीबायोटिक। लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग एंटीबायोटिक को मिसयूज भी करते हैं। मिसयूज करने से मीन के एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती लेकिन फिर भी उन एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग उसके एडिक्ट हो जाते हैं। उसके साइड इफेक्ट्स हैं जो कि बॉडी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। एट द एंड हमारे पास फ्रेंड्स लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सियानोबैक्टीरियम। जो सियानोबैक्टीरिया है इसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो सियानोबैक्टीरिया है ये क्या है। फ्रेंड्स याद रखिएगा सियानोबैक्टीरिया इज द मोस्ट डाइवर्स एंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का जो सबसे बड़ा और डाइवर्स ग्रुप है वो सियानोबैक्टीरिया है। इसका एक टॉपिक आएगा नॉनस्टॉप, वो हमारे सिलेबस में ऐड नहीं है। स्टूडेंट्स ये है हमारे सिलेबस का कंटेंट्स जिसमें हिस्ट्री और अकरेंस सिलेबस में ऐड नहीं, जबकि साइज, शेप, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, रेस्पिरेशन, कंट्रोल, यूज एंड मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सियानोबैक्टीरिया, ये सारे टॉपिक्स हमारे सिलेबस में ऐड है जिसको हमने 1 by 1 डिस्कस करना है। आज के हमारे इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे साइज ऑफ बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स हम साइज ऑफ बैक्टीरिया में बात करेंगे। पहला पॉइंट रखेंगे कि बैक्टीरिया की रेंज क्या होगी साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो होगी 0.1 माइक्रोमीटर टू 600 माइक्रोमीटर। दूसरी बात करेंगे कि जो स्मॉलेस्ट साइज बैक्टीरिया है वो किस उनका साइज कितना है। तो हम बात करेंगे कि जेनरा माइकोप्लाज्मा, इस जेनरा के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको हम स्मॉलेस्ट साइज बैक्टीरियम कंसीडर करते हैं क्योंकि उनका साइज होता है 100 to 200 नैनोमीटर। ये स्मॉलेस्ट साइज बैक्टीरियम है 100 to 200 माइक्रोमीटर और मौजूद होते हैं जेनरा माइकोप्लाज्मा में। इस जेनरा में स्मॉलेस्ट साइज बैक्टीरियम एग्जिस्ट करते हैं और याद रखिए कि जो स्मॉलेस्ट साइज बैक्टीरिया जिसका साइज आ रहा है 100 to 200 100 नैनोमीटर, ये लार्जेस्ट साइज वायरस के इक्वल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एस्क्रिचिया कोलाई, इसका साइज कितना है जिसको हम एब्रिविएशन कर रहे हैं ई कोलाई। इसी तरह स्पाइरोचीट, स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस।
स्टूडेंट्स एस्क्रिचिया कोलाई साइंस में इसको बहुत ज़्यादा यूज भी करते हैं। हम इसकी सबसे पहले तो बताएंगे कि इसकी विड्थ कितनी होती है। ये 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर वाइड है और 2.0 to 6.0 ये माइक्रोमीटर लॉन्ग है। स्पायरोची 500 माइक्रोमीटर इन साइज। स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस का जो साइज है वो 0.75 to 1.25 माइक्रोमीटर है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट बैक्टीरिया के साइजेस मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या तमाम बैक्टीरिया का जो साइज है वो यूकैरियोटिक सेल के से इस्तेमाल होता है। जवाब आएगा नो, क्योंकि हमारे पास कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनका साइज यूकैरियोटिक सेल से ज्यादा होता है। अब हम एक मिसाल लेते हैं बेटा, ये जो 7 बुक में ना पेज के ऊपर टेबल पे दिया गया एक टॉपिक, उसमें एक बैक्टीरियम शो किया गया। उस बैक्टीरियम का नाम है पिप्यूलो पाइसियम फिशरसोनी। ये एक बैक्टीरियम है और इसका साइज है 580 माइक्रोमीटर। ये इसका साइज है, मीन इसको हम लार्जेस्ट बैक्टीरिया भी कंसीडर करते हैं। ये बैक्टीरिया का और ये मौजूद किसमें होता है? फाउंड इन ब्राउन सर्जियन फिश। ये ब्राउन सर्जियन फिश की इंटेस्टाइन में इन द इंटेस्टाइन ऑफ ब्राउन सर्जियन फिश, और ब्राउन सर्जियन फिश का हम साइंटिफिक नेम यूज करते हैं एकेंथ्रस नाइग्रोपिस्कस। ये इस फिश का साइंटिफिक नेम है। इसकी इंटेस्टाइन में ये वाला जो बैक्टीरिया है जिसका साइज 580 माइक्रोमीटर, ये इसकी इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास साइज ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे शेप ऑफ बैक्टीरिया की। थैंक यू स्टूडेंट्स।